हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू K2S अकेडमी। आज का हमारा टॉपिक है राइटिंग केमिकल फॉर्मूलाज। जैसे आपको कोई भी केमिकल नेम दिया जाता है, उस केमिकल नेम से हम केमिकल फॉर्मूला कैसे लिखेंगे और हमारे सामने कोई केमिकल फॉर्मूला लिखा हुआ है तो उससे हमें क्या इंफॉर्मेशन मिलती है, ये सब सीखने वाले हैं हम आज के वीडियो में। चलो ठीक है, लेट अस बिगिन। सबसे पहली बात तो यही आती है भाई, ये केमिकल फॉर्मूला क्या होता है। व्हाट इज अ केमिकल फॉर्मूला। केमिकल फॉर्मूला से हमें पता लगता है कि हमारे केमिकल में कौन कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, उन एलिमेंट्स का क्या नंबर है, एलिमेंट्स का क्या नंबर है, कि नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट, वो सारी इंफॉर्मेशन हमें मिलती है उसके केमिकल फॉर्मूला से। जैसे आपके सामने कुछ एग्जांपल्स हैं, NaCl सोडियम क्लोराइड, इसमें हमारे सोडियम एंड क्लोरीन प्रेजेंट है। और सोडियम और क्लोरीन का क्या रेशियो है, 1:1, मतलब एक सोडियम है एक क्लोरीन है। ऐसे ही वाटर में 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन। नेक्स्ट कैल्शियम ऑक्साइड में एक कैल्शियम एक ऑक्सीजन। कॉपर सल्फेट में कॉपर एंड सल्फेट इज अ पॉलीएटॉमिक आयन। ये कुछ एग्जांपल्स है केमिकल फॉर्मूलाज के। अब हम किसी भी केमिकल फॉर्मूला को लिखते हैं, आपने कई बार नोटिस किया होगा कि केमिकल फॉर्मूला को लिखते हैं हमेशा तो जो सबसे फर्स्ट लिखेंगे, पहले हम लिखते हैं पॉजिटिव आयन, बाद में हम लिखते हैं नेगेटिव आयन। किसी भी केमिकल फॉर्मूला को लिखते वक्त पहले पॉजिटिव आयन लिखा जाता है, बाद में नेगेटिव आयन लिखा जाता है। ओके, फर्स्ट इंफॉर्मेशन हमारे को यही मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जैसे हमने अभी पढ़ा कि एक पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन होता है, एक नेगेटिवली चार्ज्ड आयन होता है। ये पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन कैसे बनते हैं, ये नेगेटिवली चार्ज्ड आयन कैसे बनते हैं और इनका क्या नाम होता है। भाई पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस पॉजिटिव होते हैं जब, जैसे ही हमारा एक एटम है, एटम का स्ट्रक्चर है, ये हमारा एटम का क्या है, न्यूक्लियस। ये हमारे एटम का न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। जितने प्रोटॉन होते हैं न्यूक्लियस में, जितने प्रोटॉन होते हैं, बाहर शेल में उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब हमारा एटम इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, इलेक्ट्रॉन उस एटम से बाहर निकाल देते हैं, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो उस टाइम पे हमारा एटम क्या बन जाएगा, कैटायन। पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, वो हमारा एटम कैसा हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज्ड। इसका एक एग्जांपल बताती हूँ मैं आपको। जैसे सोडियम के अंदर से हम एक इलेक्ट्रॉन को निकाल देंगे तो क्या बन जाएगा, Na पॉजिटिव। एक इलेक्ट्रॉन हमने इससे बाहर निकाल दिया है, एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालते ही वो बन जाएगा Na पॉजिटिव, सोडियम का कैटायन। वहीं पे अगर हम अपने एटम को इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है, तो वहां पे क्या होगा, हमारा एटम बन जाएगा नेगेटिवली चार्ज्ड आयन का नाम क्या होता है, एनायन। नेगेटिवली चार्ज्ड एनायन क्या होते हैं, एनायन। देखो भाई ऐसे याद कर लेना, कैटायन में क्या आता है भाई, कैटायन में यहां से कैटायन पॉजिटिवली चार्ज, एनायन सेकंड वर्ड से एनायन नेगेटिवली चार्ज्ड। ओके, याद हो जाएगा, इसमें कंफ्यूजन ना हो, बस इसलिए मैंने आपको थोड़ा सा आइडिया दिया है बेटा कि कैटायन टी से याद कर लो भाई। कैटायन में टी आता ना, टी किसे रिजेंबल कर रहा है, पॉजिटिव से रिजेंबल कर रहा है। एनायन में एन से नेगेटिवली चार्ज्ड। ओके, अब आते हैं भाई कुछ एग्जाम्पल्स आपके सामने। कैटायन कौन कौन से, Na पॉजिटिव, Ca2 पॉजिटिव, जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, NaCl- O2-, ये सब हमारे एनायंस हैं। ऐसे ही एक और टाइप के आयंस पढ़ने वाले हैं हम, जिनको कहते हैं पॉलीएटॉमिक आयंस। दीज आर नोन एज पॉलीएटॉमिक आयंस। पॉलीएटॉमिक आयंस आर बेसिकली ग्रुप ऑफ एटम्स, दे आर ग्रुप ऑफ एटम कैरिंग चार्ज। एक एटम्स का ग्रुप है जिनके ऊपर चार्ज होता है, उन्हें कहते हैं हम पॉलीएटॉमिक आयन। जैसे आपके सामने एक एग्जांपल है SO4 सल्फेट। SO4 इसके ऊपर चार्ज क्या है, 2-। या फिर देखो, इसको यहाँ पे ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है, ब्रैकेट लगाने की, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी कहाँ लगाना है। हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं,
SO4 2-। इट इज अ पॉलीएटॉमिक आयन। इसमें 4 ऑक्सीजन के एटम्स है, एक सल्फर का एटम और इसके ऊपर चार्ज है। इट इज अ पॉलीएटॉमिक आयन। पॉलीएटॉमिक आयन को जब भी हम अपने केमिकल फॉर्मूला में लिखेंगे तो इसे हम ब्रैकेट्स में लिखते हैं। कुछ एग्जांपल्स करेंगे, वहां बताऊंगी मैं आपको। ओके, अब ये देख लिया हमने कि पहले पॉजिटिवली चार्ज होता है, बाद में नेगेटिवली चार्ज होता है। चलो ठीक है भाई। अब हमने जैसे कुछ कंपाउंड्स देखे थे, जैसे वाटर में हमने देखा था कि H2O, एक ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होकर वाटर बन रहा है। मतलब एक स्पेसिफिक रेशियो में कंबाइन हो रहे हैं, एक स्पेसिफिक रेशियो में कंबाइन करके ही वो एक कंपाउंड बना रहे हैं। अब ये इसी स्पेसिफिक रेशियो में क्यों कंबाइन हो रहे हैं, ये डिपेंड करता है हमारे एलिमेंट की वैलेंसी पे, कि उसकी वैलेंसी क्या है। अब वैलेंसी क्या होती है भाई? वैलेंसी इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी। वैलेंसी इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी, कि उसकी कितनी कैपेसिटी है कि कितने एटम्स के साथ कंबाइन कर सकता है। जैसे आपकी बुक में एक एग्जांपल दिया हुआ है कि ऑक्टोपस के होते हैं भाई 8 लेग्स। ऑक्टोपस 8 लेग्स होते हैं, तो इट कैन होल्ड 8 आइटम्स। 8 चीजों को एक बार में पकड़ सकता है भाई ऑक्टोपस 8। इसी तरह से ह्यूमंस के 2 हैंड्स होते हैं, 2 हाथों से हम 2 या ऑब्जेक्ट्स को होल्ड कर सकते हैं। मतलब हमारी होल्डिंग कैपेसिटी क्या है? 2। इसी तरह वैलेंसी होती है कि किसी भी एटम की होल्डिंग कैपेसिटी इज द वैलेंसी, कि कितने एटम्स को वो होल्ड कर सकता है, वो उसकी वैलेंसी होती है। जैसे ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या होती है? 2। ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है 2। तो ऑक्सीजन कैन होल्ड 2 एटम्स, दूसरे एलिमेंट के वो 2 एटम्स को होल्ड कर सकती है। ये होल्डिंग कैपेसिटी, इस तरह से आप याद रख सकते हैं। अब चलो भाई, एक जनरल सा आइडिया हो गया हमें वैलेंसी का कि इसकी होल्डिंग कैपेसिटी होती है। इसके बाद हम देखते हैं कि कैसे पता लगे भाई ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 ही क्यों है। भाई ये पता लगती है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एन एटम लूजेस, गेन्स और शेयर्स टू मेक ऑक्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल इज वैलेंसी। अपनी आउटर मोस्ट शेल में ऑक्टेट बनाना होता है, एटम्स को ऑक्टेट बनाना होता है। उसके लिए एटम के पास 3 ऑप्शंस होते हैं, या तो वो इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा या इलेक्ट्रॉन्स लूज कर सकता है। इनमें से कुछ नहीं कर पाया तो उसके पास एक ही ऑप्शन बच गया भाई, उसे शेयरिंग करनी पड़ेगी। जैसे आपके पास मान लो आपको एक अमाउंट चाहिए, आपको 100 रुपीज चाहिए, आपके पास 90 रुपीज है, आपके पास 100 होने में कितनी कमी है? 10। आप किसी से 10 उधार ले लेंगे। अब आपको 100 ही रखना है भाई, 100 से ज्यादा नहीं जाना है। अब आपके पास हो गए 110 ज्यादा हो गए तो आप क्या करोगे? 10 चलो मैं अपने फ्रेंड को दे देता हूँ, उसके काम आ जाएंगे। आपके पास रह गए 100। तो इस तरह से होगा। अब चलो भाई ये तो ठीक था, 100 नहीं 90 था, 100 कर लिया, 110 था 100 कर लिया। बट अगर आपके पास 50 हो तो, और आपको जरूरत है 100 की, आपके फ्रेंड के पास भी 50 है भाई, अब क्या करें? अब क्या ऑप्शन बच गया? ओनली शेयरिंग का ऑप्शन बच गया भाई। 50 तेरे यूज कर लेते हैं, 50 मेरे, 100 हो जाएगा, हम दोनों का काम चल जाएगा। तो वहां पे मतलब शेयरिंग। इसी तरह इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है। जैसे कार्बन, कुछ एग्जांपल्स बताती हूँ मैं, 2-3 एग्जांपल्स ही पढ़ेंगे हम, उसके बाद वैलेंसी की टेबल करते हैं। जैसे हमारी एक एलिमेंट है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम में जब इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होती है ना, तो इलेक्ट्रॉन 282। फिलिंग, अभी मैं फिलिंग वाले कंसेप्ट पे नहीं जा रही, वो आपका फिर कभी पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन किस तरह फिल होते हैं। अभी हम बस एक आइडिया ले रहे हैं कि आउटर मोस्ट शेल है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 2। अब इसको चाहिए 8। अभी कमी कितने की है? 2 है, इसको 8 बनाने, तो कमी कितने इलेक्ट्रॉन्स की है? 6 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। अब 6 इलेक्ट्रॉन तो कोई नहीं देगा इसे, तो ये क्या करेगा? अपने 2 इलेक्ट्रॉन ही डोनेट कर देगा, भाई मेरे इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को ही लेके चले जाओ, मुझे तो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है स्टेबिलिटी के लिए। तो इसके 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देंगे। 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते ही ये क्या बन जाएगा? Mg2 पॉजिटिव। जितने इलेक्ट्रॉन इसने लूज किए वही इसके ऊपर चार्ज आएगा, 2 पॉजिटिव, लूज किए तो पॉजिटिव। ठीक है, ये तो आ गया पॉजिटिव वाला। इसी तरह दूसरी तरफ आते हैं हम सल्फर के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 16th एलिमेंट होती है भाई सल्फर, 286। अब सल्फर की जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 6 इलेक्ट्रॉन बनाने हैं इसे 8। अब 8 बनाने तो क्या करेगा?
भाई 2 की कमी है, 2 तो कोई दे देगा भाई, तो किसी और से 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, किसी और से ये 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे तो क्या इसकी कॉन्फ़िगरेशन वही हो जाएगी 2 8 8। हाँ, तो यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा एस सल्फर 2-, ये सल्फर का एनायन है, ये मैग्नीशियम का कैटायन है। ओके, आ गया समझ। वहीं पे एक एग्जांपल और दे देती हूँ मैं आपको कार्बन का। कार्बन की क्या होती है भाई 2 4, आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 4, अब इसको 4 ही चाहिए, 4 ही इसके पास है, तो ये बॉन्डिंग करेगा बाय शेयरिंग करेगा, दूसरे एलिमेंट के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे। समझ में आ गया गेन लॉस और शेयरिंग का कंसेप्ट। ओके, ये 20 तक एलिमेंट्स की वैलेंसीज है, 20 तक एलिमेंट्स की वैलेंसीज है। इनिशियली हाइड्रोजन हीलियम की तो वही होती है भाई, हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो इसके -1 हो जाएगी, किसी से लेगा और एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा तो +1 हो जाएगी। हीलियम की 0, फिर देन लिथियम बेरिलियम 1 2 3 4 आते फिर रिवर्स ऑर्डर में स्टार्ट हो जाएगा 3 2 1 0। इसी तरह फिर वापस जाएंगे सोडियम 1 2 3 4, सिलिकॉन तक 4, देन फॉस्फोरस से 3 2 1। यहाँ पे देखो भाई इनिशियली जो वैलेंसीज होती है ना बेटा, ये वाली वैलेंसी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं, तो ये वाली होती है भाई पॉजिटिव, ये वाली होती है पॉजिटिव, यहाँ पे होती है भाई नेगेटिव, यही यहाँ पे होगा, ये हमारी होती है पॉजिटिव, यहाँ पे आएंगे हमारी नेगेटिव। तो क्लोरीन ये हमारी होती है नेगेटिव, ये तीनों हमारी नेगेटिव होती है। धीरे धीरे सीख जाएंगे, तो आपको बस एक बार टेबल याद रखनी है। आगे देखते हैं भाई, ये आपके एनसीईआरटी में गिवन है, ये वाली तो बिल्कुल याद हो जानी चाहिए। इन्हीं से कंपाउंड के नेम आप लिखते हो, सोडियम पोटेशियम सिल्वर कॉपर, इनकी क्या है +1। ओके, मैग्नीशियम कैल्शियम जिंक आयरन कॉपर, भाई कोई ट्रिक लगानी हो तो ट्रिक लगा लेना, इनकी होती है +2। एल्यूमिनियम एंड आयरन की होती है +3। देखो भाई आप एक चीज और देखोगे, इसमें 2 एलिमेंट्स हैं भाई, देखो आयरन यहाँ पे 2 है, आयरन यहाँ पे 3 है, दे कैन शो डिफरेंट वैलेंसीज, एक से ज्यादा वैलेंसीज शो कर सकते हैं। जब यहाँ पे 2 होगी तो हमारे जो भी एटम होगा हमारा, जैसे आयरन है तो उसके बाद ब्रैकेट में रोमन नंबर्स में मेंशन होगा कि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +2 है और -2 है। यहाँ पे जैसे आयरन, यहाँ पे आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है 3, ये आपको गिवन होगा। ये भाई होते हैं मेटल्स, जो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं वो होते हैं मेटल्स, जो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं वो होते हैं नॉन मेटल्स। जैसे हाइड्रोजन दोनों की तरह बिहेव करता है, यहाँ पे हाइड्रोजन की +1 है, यहाँ पे हाइड्रोजन की -1 है। अब आते हैं क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, हेलोजेंस की होती भाई -1, हेलोजेंस की होती है -1। अब एक चीज और देखना, क्लोरीन भाई हम क्या बोल रहे हैं क्लोरीन, बट वाइल राइटिंग देयर नेम्स, देखो मेटल्स का जो नेम था ना वो एज इट इज होता है, मतलब पॉजिटिव वाले आयन का नाम जो हमारा ओरिजिनल नेम होता है मेटल का वही लिखा जाता है। जैसे मैग्नीशियम, कॉपर इसी तरह लिखा जाएगा। बट जब हमारे नेगेटिव आयंस होते हैं या फिर एनायंस होते हैं, उनके नाम के बाद क्या लगाया हुआ है आइड। आयोडीन को क्या लिखेंगे आयोडाइड, क्या लिखा हुआ है नेगेटिव वालों के नाम के बाद लगाया हुआ है आयोडाइड, ब्रोमाइड, क्लोराइड। ओके, इसी तरह ऑक्साइड, सल्फाइड, इनके ऊपर क्या है, इनके ऊपर है -2। नाइट्राइड -3। नेक्स्ट आते हैं अमोनियम इज ए पॉली एटॉमिक आयन, जिसके ऊपर क्या चार्ज है, इसके ऊपर है +1। आगे देखते हैं हाइड्रोक्साइड, नाइट्रेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट, इनके ऊपर क्या चार्ज है -1। इनकी वैलेंसी क्या हुई -1। कार्बोनेट, सल्फेट, इनके ऊपर क्या है -2। कार्बोनेट, सल्फेट। नेक्स्ट हमारा फॉस्फेट की -3, क्या चार्ज है ऊपर -3, तो -3 इनकी वैलेंसी हुई। अब इसमें एक चीज देखो भाई,
जो पॉलीएटॉमिक आयंस है, पॉलीएटॉमिक आयंस, नेगेटिव आयंस, उनके बाद में लिखा जाता है 8। उनके बाद में क्या लिखा जाता है? 8। सबके बाद में 8 लिखा हुआ है मोस्टली, बट सल्फाइट इज फाइटिंग। क्यों फाइट कर रहा है भाई? कि भाई सबके पास जो सल्फेट है, सल्फेट के पास है 4 ऑक्सीजन। सल्फेट के पास कितने हैं? 4 ऑक्सीजन। भाई इसे 1 कम क्यों दिया? SO3। चार्ज दोनों के ऊपर सेम, इसका भी 2 नेगेटिव है, इसका भी 2 नेगेटिव है। फर्क समझ में आया? ये हमारा क्या है? सल्फाइट। 1 ऑक्सीजन कम हुआ तो सल्फाइट हो गया, 1 ऑक्सीजन बढ़ा दिया तो क्या बन गया? सल्फेट। फॉस्फेट बाकी सबका तो आपको पता है, एक सल्फाइट थोड़ा सा डिफरेंट है, आपको ये याद करना है। सल्फाइट SO3 2-। ओके, सारे याद हो जाएंगे। हाइड्रोक्साइड, नाइट्रेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट, -1 वैलेंसीज। ओके, अब आते हैं भाई, अब फॉर्मूला लिखना सीखते हैं। वैलेंसीज पता लग गई, किस तरह लिखा जाता है। पहले पॉजिटिव लिखा जाता है, बाद में नेगेटिव लिखा जाता है। वैलेंसीज का आइडिया हो गया, अब कैसे लिखें? अब मैंने आपको क्या बताया था? एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम के ऊपर क्या चार्ज है? एल्यूमिनियम के ऊपर चार्ज है +3। ऑक्सीजन, देखो भाई, जब भी कोई कंपाउंड लिखा, ऊपर जो चार्ज लिखा वो हमें यहाँ नहीं लिखना है, वो हमें वैलेंसीज की जगह लिखना है। हमें प्लस माइनस से कोई मतलब नहीं, हमें बस नंबर्स को क्रॉस करना है। नंबर्स को क्रॉस करेंगे। एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम क्या है? 2, ऑक्सीजन 3। ये हमारा फॉर्मूला बन गया एल्यूमिनियम ऑक्साइड का। ये हमारा फॉर्मूला किसका है? एल्यूमिनियम ऑक्साइड का। एक तरह से जो मैंने आपको बताया था होल्डिंग कैपेसिटी, कि एक एल्यूमिनियम की क्या वैलेंसी है? 3। मतलब एक एल्यूमिनियम कितने ऑक्सीजन को होल्ड कर सकता है? 3। वहीं पे ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या है? 2। वो कितने एल्यूमिनियम को होल्ड कर सकता है? 2। इसीलिए ये क्रॉस किया जाता है। ओके, आ गया समझ? चलो कुछ और एग्जाम्पल करते हैं, उनसे आपको और क्लियर हो जाएगा। सबसे पहला एग्जाम्पल है एल्यूमिनियम सल्फेट। एल्यूमिनियम, हाँ भाई एक और बात बताती हूँ, जैसे हम किसी भी एलिमेंट का फॉर्मूला लिखते हैं, हमेशा फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा, सेकंड लेटर हमेशा स्मॉल होगा। वो कभी भी कैपिटल नहीं लिखना है। पहले हमारा पॉजिटिव आयन आएगा, बाद में हमारा नेगेटिव आयन आएगा। पॉजिटिव आयन कैटायन, नेगेटिव आयन एनायन। नेक्स्ट है हमारा सल्फेट। सल्फेट इज अ पॉलीएटॉमिक आयन। देखो अभी चार्ज क्या था? -2। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? -2। एल्यूमिनियम क्या था? +3। प्लस माइनस से हमें कोई मतलब नहीं है, प्लस माइनस हमें फॉर्मूला में नहीं लिखने होते, वो हमें अंडरस्टूड होता है। ठीक है, वो हमें अंडरस्टूड होता है। अब इसका क्या करेंगे? एल्यूमिनियम 2, एल्यूमिनियम 2, सल्फेट 3, SO4। देखो भाई पॉलीएटॉमिक आयन है, पॉलीएटॉमिक आयन को हमेशा ब्रैकेट्स में लिखा जाता है, हमेशा ब्रैकेट्स में लिखा जाता है, एक्सेप्ट व्हेन पॉलीएटॉमिक आयन का नंबर सिर्फ 1 है। अगर वो 1 से ज्यादा है तो हम हमेशा ब्रैकेट में लिखेंगे। अगर आप ऐसे लिख, सल्फेट कितने अटैच हैं? 3 सल्फेट अटैच है। इसका मतलब क्या हुआ? 2 एल्यूमिनियम 3 सल्फेट के साथ अटैच हैं, तो उन्होंने क्या बनाया? एल्यूमिनियम सल्फेट। गॉट इट? ओके, नेक्स्ट में आते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम क्या होता है भाई? NH4। हाँ, चार्ज क्या था? +1। हाइड्रोक्साइड OH, क्या चार्ज है? -1। क्रॉस करेंगे, पॉलीएटॉमिक आयन है दोनों, पर दोनों का नंबर 1 है, तो ब्रैकेट में लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड हो गया। नेक्स्ट देखते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। नेक्स्ट हमारा कैल्शियम ऑक्सीजन। कैल्शियम का +2, ऑक्सीजन का -2। अब यहाँ पे देखो भाई 2 कैंसल आउट हो सकता है, 2 के टेबल में आते हैं दोनों। जब भी ये कैंसल आउट हो सकते हो तो हम इन्हें कैंसिल कर देंगे। किससे कैंसिल हुआ? क्या बच गया? 1। तो क्या आएगा? कैल्शियम ऑक्साइड, CaO2 नहीं, ओनली CaO, कैल्शियम ऑक्साइड।
हाँ भाई, कई बार बच्चे कहते हैं, एक चीज और याद आई मुझे, देखो अमोनियम हाइड्रोक्साइड, भाई अमोनियम हाइड्रोक्साइड में देखो भाई ये ना अलग अलग एटम्स है, नाइट्रोजन अलग है, हाइड्रोजन अलग एटम है, इसीलिए नाइट्रोजन भी कैपिटल है, हाइड्रोजन भी कैपिटल है। वेयर एज कैल्शियम भाई एक ही एलिमेंट का फॉर्मूला, इसलिए सी हमारा स्मॉल कैपिटल होगा एंड ए हमारा स्मॉल होगा, ये याद रखना भाई। नेक्स्ट आते हैं भाई सोडियम कार्बोनेट, Na, सोडियम पे +1 कार्बोनेट CO3 -2, क्रॉस करेंगे, सोडियम कितना हो गया, ऐसे देख लो, सोडियम 2 Na2, ये सबस्क्रिप्ट होता है बेटा, ऐसे नीचे लिखा जाता है, कार्बोनेट 1 CO3 हो गया। अब क्योंकि पॉलीएटॉमिक आयन एक ही था, नंबर एक ही था, तो हमें ब्रैकेट में लिखने की जरूरत नहीं है। फाइन, अब आते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, हमारा लास्ट क्वेश्चन। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का क्या होता है भाई +2, OH का क्या होता है भाई -1, क्रॉस करेंगे, मैग्नीशियम 1, मैग्नीशियम कितना है 1 हाइड्रोक्साइड 2 OH ट्वाइस। फाइन, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड आ गया भाई, फॉर्मूलाज लिखने आ गए। ऐसे आपको नेम गिवन हो, जैसे आपको मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, आपको मैग्नीशियम का भी फॉर्मूला पता है, हाइड्रोक्साइड का भी फॉर्मूला पता है, वो तो बिल्कुल इजी हो जाता है नेम लिखना, तो वो भी कर लेंगे आप, ठीक है। ये कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन है, अब इन्हें प्रैक्टिस करिए और आपका रिवीजन हो जाएगा राइटिंग केमिकल फॉर्मूलाज का। थैंक यू।